कैसे हो आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और सही लग रहा हूँ ना। पिछली 2 वीडियोस में मैंने देखा, मैं यार बड़ा होश सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई बाबा कैमरे के आगे बैठ के ज्ञान दे रहा है। सो आई थॉट लेट्स जस्ट हैव अ हेयर कट, क्योंकि एक अरसा बीत चुका था। आई थिंक अब सब ठीक है ना। सो वेलकम बैक एंड आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे लोगों की लाइफ में आता है, खासतौर से लोग वो जो रिलेशनशिप्स में होते हैं और काइंड ऑफ ऐसी रिलेशनशिप में होते हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते उन रिलेशनशिप के लिए। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो लव मैरिजेस बेसिकली। तो हो सकता है आप एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हो रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको अब आगे एक डिसीजन लेना है। वो डिसीजन ये है कि अब आप अपने पेरेंट्स को मनाओगे। लेकिन क्या पेरेंट्स को मनाना इतना आसान होता है? या सबके पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आसानी से मान जाए? हम सोचते तो हैं नहीं रिलेशनशिप में आने से पहले, या सोचते भी हैं तो फिर आगे के लिए डाल देते हैं कि भाई देखी जाएगी, जब आएगा वक्त तो देखी जाएगी, तब के तब लड़ लेंगे, तब के तब निपट लेंगे इन सब चीजों से, तब के तब फेस करेंगे। अभी के लिए लेट्स जस्ट हैव दिस रिलेशनशिप एंड एंजॉय आवर टाइम। कुछ लोग जब ये चीज सोच के स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब वो वक्त आता है तो कुछ देखा नहीं जाता है। और देखा क्या नहीं जाता, संभाला नहीं जाता है। समझ में नहीं आता पेरेंट्स को कैसे मनाए, समझ में नहीं आता अपने पेरेंट्स को, अपने ही पेरेंट्स को अपनी ही खुशियों के लिए, अपने ही लाइफ के डिसीजंस के लिए कैसे उन्हें मनाए। क्योंकि पेरेंट्स यार हमेशा नहीं मानते हैं। मतलब वो शायद वो उस नजरिए से उन चीजों को देख ही नहीं पाते हैं जिस नजरिए से हम देख रहे हैं, या सोच ही नहीं पाते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो सोचते हैं वही सही है और हम अभी बच्चे हैं, हमें दुनिया नहीं देखी हमने, हमें पता नहीं है। सो ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लव मैरिज है या फिर इंटरकास्ट मैरिज है, एक ही बात है। अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि लव मैरिजेस गलत है तो भी, अगर आपके पेरेंट्स को लगता है कि इंटरकास्ट कास्ट है और बदनामी होगी और ये वो सब चीजें हैं तो भी, तो अपने पेरेंट्स को मनाने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि क्या आप अपने पैरों पर खड़े हैं। लड़की हो लड़का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल आज के जमाने में कोई ऐसा नहीं है कि लड़की है तो घर बैठी है, लड़का है तो कोई काम कर रहा है। आजकल सब काम करते हैं, सब अपने करियर पे फोकस्ड हैं और स्टैंड करते हैं, दुनिया देखते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। अगर आप अपने पैरों पर खड़े हैं तो आपके पेरेंट्स को ये दिखता है कि आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं। कहीं ना कहीं आपने दुनिया देखी, आप घर से बाहर निकले हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक काम कर रहे हो किसी और के लिए, किसी और कंपनी के लिए। इधर यू आर डूइंग अ बिजनेस और यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, डजंट मैटर, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन आपका स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अगर आप ऐसा सोचते हो कि लड़का है तो वो खड़ा है, वो सब कुछ कर रहा है, वो बहुत पैसा कमा रहा है और उससे सब कुछ हो जाएगा, नहीं। आपके पेरेंट्स को दिखाने के लिए, एटलीस्ट आपके पेरेंट्स को दिखाने के लिए आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जब आप अपने पैरों पर खड़े होगे तो आपके पेरेंट्स ये देखेंगे कि आप जिम्मेदारी ले रहे हो, आप घर की चीजों की जिम्मेदारी ले रहे हो, अपने काम की जिम्मेदारी ले रहे हो, सब छोड़ो, एटलीस्ट आप अपने काम की जिम्मेदारी ले रहे हो। तो घर से बाहर निकलना या काम करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, एक करियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हो तो आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा ही नहीं करेंगे। उन्हें ये लगता रहेगा कि आप बच्चे हो और आप पर अपनी चीजों को थोपते रहेंगे। इसीलिए आपका अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मेक योर, सबसे पहले अपने करियर को स्टैब्लिश करो, कहीं कुछ भी करो, जॉब करना शुरू करो या काम करना शुरू करो, कोई भी, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। ताकि अगर तुम कल को अपनी चीजों का डिफेंड करो ना, अगर उस इंसान के लिए डिफेंड करो, तो आपकी बात में इतना वजन होना चाहिए, कल को कोई आपको ये ना बोले कि भाई तुमने दुनिया नहीं देखी है, तुम्हें पता नहीं है लव मैरिजेस में ये होता है, उसमें ये होता है, उसमें होता है। तो कल को आपको कहने को ये हो कि भाई मैंने दुनिया देखी है, मुझे पता है कौन सी चीज क्या होती है। आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे लव मैरिजेस सक्सेसफुल हुई हैं। आप उन्हें इस तरीके से बोलोगे, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है लव मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं होती है। बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लव मैरिजेस क्या, आजकल अरेंज मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं होती हैं, बहुत जल्दी डिवोर्स होने लगते हैं। मैं लेस ऑफ सेशंस लेता हूं, मेरे लेस ऑफ सेशंस में जो भी मैरिड केसेस आते हैं, उन मैरिड केसेस में 80% डिवोर्स जो होते हैं, 80% डिवोर्स केसेस होते हैं। तो आप समझ लो, और वो मोस्टली अरेंज मैरिजेस ही होती है। तो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज, मैरिज कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि अरेंज हो या लव हो,
नहीं टिकती है तो नहीं टिकती है। सबसे जरूरी चीज यही है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो, ताकि आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर भरोसा हो। अब दूसरी चीज पे आते हैं, कम्युनिकेट करो, बात करो। कुछ लोग क्या होता है, बिना बात करे डर जाते हैं कि यार वो पेरेंट्स, वो बहुत, मेरे पापा बहुत खड़ूस हैं, मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं, वो शायद इन सब चीजों को सुन ही नहीं पाएंगे, बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। या मम्मी मेरी नहीं सुन सकती, मेरी मम्मी का माइंडसेट डिफरेंट है। वो पहले ही आप रिजेक्ट कर लेते हो अपने आप को। आप अपना पॉइंट, अगर आपके हाथ, अगर आप में इतना करेज ही नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स से बात करो, तो आप रिलेशनशिप में फिर आओ ही मत। साफ सीधी सी बात है, बुरा लगे अच्छा लगे, अगर आए हो तो हिम्मत रखो। जितनी हिम्मत आप अपने पार्टनर को देते हो, उतनी हिम्मत आप खुद को भी दो कि आप अपने पेरेंट्स को मना सको। बात करो, सबसे पहले प्यार से बात करो, उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ ऐसा ऐसा है, उन्हें एक पिक्चर दिखाओ कि आप उनसे मिल सकते हो। आप उनके पेरेंट्स से एक बार मिल के देखो, क्या पता वो आपको समझ में आए, क्या पता वो आपको, आप उन्हें एक अरेंज मैरिज की तरह दिखाओ। लव मैरिज का मतलब ये नहीं है कि लड़का लेके आ गए घर में कि ये है लड़का। आप उन्हें ऑफिशियली, आप उनके पेरेंट्स को भी कांटेक्ट करवा सकते हो, आप ऑफिशियली एक मीटिंग भी सेट करवा सकते हो, इस तरीके से भी करवा सकते हो। सबसे पहले कम्युनिकेट करना जरूरी है। उन्हें मनाने की कोशिश करने से पहले उन्हें पहले अप्रोच तो करो, उनसे बात तो करो। वो ना नुकुर करेंगे, पेरेंट्स का काम होता है वो ना करेंगे, क्योंकि वो पहली बार में, फर्स्ट वर्ड में आप पे भरोसा कर लें ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स भरोसा करें आप पर, तो आपको उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा। ये ऐसी चीज नहीं है जो आपकी आंखों में आंसू आए और पेरेंट्स मान गए। अगर इससे काम चल जाता है तो अच्छी बात है, सबका नहीं चलता। बहुत से बच्चे, बहुत से लड़के लड़कियां रोते रह जाते हैं अपने पेरेंट्स के आगे, बट वो नहीं मानते। लेकिन अगर आपने प्यार किया है और अगर आपको अपने पार्टनर के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये परफेक्ट है और मुझे इसी से शादी करनी है, अगर आपने ये चीज सोच ली है, तो आप 100% कोशिश करो, करेज रखो, हिम्मत रखो अपने पापा से बात करने की अपनी शादी के लिए, अपनी मम्मी से बात करने की अपनी शादी के लिए, अपने भाई बहन को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कि यार मैं जो डिसीजन ले रहा हूं या ले रही हूं वो गलत नहीं है। मैं उस इंसान को कई सालों से, देखो हम लोग कितने सालों से रिलेशनशिप में होते हैं लोगों के साथ में। मैंने 15-15 साल की रिलेशनशिप्स देखी हैं शादी से पहले लोगों की। 15-15 साल साथ होने के बाद ऐसे मोड़ पे खड़े हो जाते हैं जहां पे उनके पेरेंट्स नहीं मानते। सोचो, जब आपने मोर देन अ डिकेड किसी इंसान के साथ बिता दिया और उसके बाद जब आपके पेरेंट्स ना माने, तो आपके उस इंसान पर क्या बीतेगी। इतना लंबा अरसा अगर तय किया है, इतनी लंबी अगर जर्नी तय करी है, तो आपको अपने पेरेंट्स को मनाने की हिम्मत लानी पड़ेगी। और कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो पक्का चीजें हो सकती हैं। कॉन्फिडेंटली अपने पेरेंट्स से बात करो, उनके पास जाओ, उनके साथ बैठो, उनसे एक ऑफिशियल मीटिंग की बात करो कि हाँ, आप ऐसे ऐसा, आपने एक लड़का या लड़की देखी हुई है, वो ऐसे ऐसे कास्ट की है, कोई बात नहीं, आप एक बार मिल तो लो, आप एक बार बात तो करो। अगर वो कास्ट की बात करें तो यार अपने पेरेंट्स को समझाओ कि इस कास्ट वास इन सब चीजों से बाहर निकले। ये सब बातें बहुत पुरानी थी और अब लोगों ने बदल ली हैं, इन सब चीजों से परे हो चुके हैं। कास्ट वगैरह कोई छोटी ऊंची नीची कुछ नहीं होता, ये सब बनाई हुई बातें हैं। आप पेरेंट्स सोचते हैं ऐसा, कुछ लोग हमारी जनरेशन के भी सोचते हैं, तो ये चीजें गलत है। मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आपके पेरेंट्स की ये सोच है कास्ट वगैरह से रिलेटेड, तो प्लीज इस चीज को खत्म करो और अपने पेरेंट्स को इस चीज के लिए समझाओ। जब तक नहीं माने तब तक समझाओ। गिव अप जहां कर दोगे वहां सब खत्म। समझ में आया? आज तक अपने पार्टनर पे गिव अप नहीं किया तो अपने पेरेंट्स पे क्यों गिव अप कर रहे हो? और मैं नहीं कह रहा हूँ भाग के शादी करो या कोई ऐसा वैसा डिसीजन ले लो या कोई ऐसा वैसा कदम उठा लो। नहीं, अपने पेरेंट्स से बात करो और तब तक बात करो जब तक वो मान नहीं जाते। अगर वो अड़ जाते हैं अपनी जिद पे, तो आप भी अड़ो। उन्हें ये देखना चाहिए कि आप कितने ज्यादा अपने डिसीजन को लेके कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। उन्हें ये चीज दिखनी चाहिए। अगर उन्हें ये चीज दिखेगी तो भी उनके अंदर ये चीज आएगी कि हाँ चलो ठीक है, अपने बच्चे की खुशी के लिए करो। वो अगर कह रहा है, उसको अगर इसी से करनी है, उसने सोच लिया है, और अगर सब कुछ सोच लिया है, सब कुछ समझ में आ गया उसने अपने पार्टनर को जानता है, अपने पार्टनर की फैमिली को जानता है, सब कुछ जानने के बाद अगर वो ये चीज पे अड़ा हुआ है तो ठीक है,
पेरेंट्स मेल्ट होते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स बहुत देर में मेल्ट होते हैं, और उस देर तक पहुंचने के लिए आपको अपने चीजों के साथ कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। यू आर नॉट अलाउड टू गिव अप। मैंने बहुत सारी, अभी पिछले दिनों मेरे पास एक लेट्स टॉक पे सेशन आया था। एक लड़की थी, वो 10th क्लास से ही अपने बॉयफ्रेंड मतलब एक रिलेशनशिप में आ गई थी, और वो हायर क्लास की थी, और वो जो लड़का था वो लोअर क्लास का था, ऐसा उसने कहा मुझसे। और मतलब स्टेटस डिफरेंस था दोनों के में। सो उसने कहा कि करीब वो 5-6 साल से रिलेशनशिप में थे। अब उसे ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स मानेंगे ही नहीं, और वो गिव अप कर दिया। कम से कम 7-8 साल बाद वो इस शादी के उस पे स्टेज पे पहुंचती। 7-8 साल पहले ही उसने सोचा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं रिलेशनशिप में भी नहीं रह सकती, और मेरे पेरेंट्स भी नहीं मानेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स मानेंगे नहीं और आप इस रिलेशनशिप को खत्म कर रहे हो, तो देखो ये डिसीजन है तो आप ही का। इसमें कोई मैं या आपको इस चीज के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता, लेकिन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। आपको नहीं पता जब आप उस पॉइंट पे आओगे जहां पे रिलेशनशिप आपकी सैचुरेट होने वाली होगी, जब आपके रिलेशनशिप आपकी मैरिज में कन्वर्ट होने वाली होगी, जब आप उस स्टेज पे आओगे, जब आप शादी के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, उस वक्त हो सकता है चीजें बदल जाए। उस वक्त हो सकता है आपके पेरेंट्स आपकी सुने। जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस देखेंगे, जब आपके अंदर इतनी शिद्दत देखेंगे, इतना प्यार देखेंगे, तो वो पलट सकते हैं अपनी चीजों से, वो आपकी खुशियों के लिए डिसीजन ले सकते हैं। देखो अपने कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होता जो बच्चे की खुशी ना चाहे। बस वो कुछ टिपिकल माइंडसेट की वजह से वो चीजें थोपने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम जो चीज सोच रहे हैं वो गलत हो सकती है, क्योंकि हमने दुनिया नहीं देखी, हमें दुनिया का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये चीज सोचते हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो इस चीज को अलाउ नहीं कर पाते, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते रिलेशनशिप्स। अगर मैं इस चीज को समराइज करूं तो अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए सबसे पहले तो अपने पैरों पर खड़े हो, कॉन्फिडेंट रहो, उनसे बात करो, जिद पे अड़े जाओ। आप उनसे कह दो कि भाई अगर आप मेरी इससे शादी नहीं कराओगे तो मैं यहीं बैठा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठो। कभी ना कभी मानेंगे। पेरेंट्स आप ही के हैं, कोशिश तो करो, हिम्मत तो दिखाओ अपने पेरेंट्स को कि हाँ आप अपने प्यार के लिए लड़ सकते हो। डिसरिस्पेक्ट करने की कोई बात नहीं कर रहा है, अपने पेरेंट्स की बेइज्जती मत करो, उनकी इज्जत बरकरार रखो, वो सबसे ऊपर है। लेकिन अगर तुमने किसी से प्यार किया है, अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उस इंसान की भी इज्जत रखो, उस इंसान के प्यार की भी इज्जत रखो, अपने प्यार की भी इज्जत रखो। कोई यहां पे नहीं कह रहा प्यार की पेरेंट्स के लिए प्यार को कॉम्प्रोमाइज करो या प्यार के लिए पेरेंट्स को, कोई नहीं कह रहा। लेकिन अगर प्यार किया है, अगर रिलेशनशिप में हो, तो पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स को मनाओ, पेरेंट्स को एंड तक मनाओ, आखिरी सांस तक मनाओ। एक ना एक दिन तो मानेंगे ना, मानते हैं। और अगर नहीं मानते हैं उसके बाद भी, तब भी कोई गलत डिसीजन लेने की कोशिश मत करो कि मैं भाग के शादी कर लूं या मैं घर छोड़ के भाग जाऊं। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये बेइज्जती होती है। ये आप इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं करते अपने पेरेंट्स की। आप कोशिश तो कर सकते हो एटलीस्ट। नहीं मानते हैं उसके बाद भी तो ठीक है, ना माने, लेकिन आप कोशिश तो करो। जब आप कोशिश नहीं करोगे तो आपका पार्टनर भी देखेगा कि भाई इस इंसान ने अपने एफर्ट्स तक नहीं डाले, इसने जरा से भी एफर्ट्स नहीं करे अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए। ऐसी नौबत मत आने दो। कोशिश करो अपने पेरेंट्स को मनाने की, वो मानेंगे, जरूर मानेंगे। विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मनाओ, वो जरूर मानेंगे। लेकिन अगर गलती कर रहे हो कुछ भी, तो सुधारो उसे, और ये चीजें करो जो मैंने कही है, जरूर काम आएंगे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे लेट्स टॉक सेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जाके anubhavagarwal.com। नीचे लिंक दे रखी है, यू कैन सब्सक्राइब अ सेशन एंड यू कैन टॉक टू मी। बाय बाय।